क्या सच में नंबरों का खेल इतना स्ट्रांग होता है कि किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं और बना सकते हैं? जिस दिन आपका जन्म हुआ है, जिस डेट को हुआ है, वो भी आपकी लाइफ को चेंज करता है। इसके नंबर भी ग्रहों को रिफ्लेक्ट करते हैं। मैंने एक बात बोलूं, एस्ट्रोलॉजी को सीखने के लिए बहुत समय देना पड़ता है। हाँ। बट न्यूमरोलॉजी में आसान, न्यूमरोलॉजी को सीखना बहुत बहुत आसान है। अगर मैं 1 नंबर की बात करूं तो ये सूर्य ग्रह को दिखाता है, सूर्य को, प्लेनेट को दिखाता है। सबसे स्ट्रांग माना हाँ, जाता है। सबसे स्ट्रांग माना जाए, ग्रहों का राजा है। अगर आदमी का जो कोई दिन अच्छा जाता है या हाँ। कोई दिन लो जाता है, राइट। तो वो इन नंबरों की वजह से ऐसा है। बिल्कुल इम्पैक्ट करता है सर। किन नंबरों के लिए 2025 अच्छा है? अगर मैं बात करूं नंबर 1 से लेकर 9 नंबर तक है। 1 9 का बेस्ट फ्रेंड है। 2 नंबर है रानी का, हाँ। चंद्रमा का, ओके। क्वीन का। और क्वीन चाहती है कि मैं राजा के साथ समय बिताऊं 1 नंबर के साथ। हाँ। लेकिन समय कौन बिता रहा है? सेनापति। तो क्या उसका दोस्त होगा वो? 4 नंबर राहु का है, हाई एनर्जी। आपने देखा सूर्य ग्रहण लगता है, हाँ हाँ। राहु लगाता है। राहु किसी को नहीं छोड़ा। शनि क्या है? पुत्र है सूर्य का। उनका रंग सांवला था, मतलब ब्लैक था, तो सूर्य भगवान ने उनको पसंद नहीं किया। कि 2 नंबर को जब गुस्सा आता है फिर वो किसी को देखता भी नहीं है। समुद्र में देखा है जो ज्वार और भाटा वो चढ़ते हैं, चंद्रमा की वजह से आता है। तो यही चंद्रमा है। कि अगर नंबरों को जानना इतना आसान है तो क्या हम खुद से अपने नंबरों को जान सकते हैं क्या? बिल्कुल जान सकते हैं। जैसे मैंने जाना अपने बारे में। जैसे कहो ना प्यार एक मूवी है, हाँ। उसमें प्यार में देखने का डबल ए लगा रखा है, वो न्यूमरोलॉजी है। एकता कपूर के हर सीरियल का नाम कासे ही क्यों है? ऐसा नहीं है कि ये लोग स्ट्रगल नहीं किए, स्ट्रगल किए हैं। नंबर आपको सिर्फ सपोर्ट करते हैं, कर्मा तो आपको करना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताइए, कोई व्यक्ति जो न्यूमरोलॉजी जानता है, तो क्या ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे को परेशान कर सकता है, मेंटली टॉर्चर कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, ऐसा कुछ कर सकता है क्या? तब उसके नाम को, उसके मोबाइल नंबर को उसके एंटी नंबर पे दे दो। जो चीज अच्छी थी और बुरी हो गई। हाँ। समझ रहे हैं? तो नंबर्स का ही सारा खेल है। ये बाकी विधाएं आपका भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों बता देती हैं। बिल्कुल ये नंबर बताते हैं क्या? बिल्कुल बताते हैं सर। कितने लोगों की लाइफ को बदला होगा आपने? अगर फ्रेंकली बताऊं तो अब तक बहुत सारे लोगों की कंसल्टेंसी कर चुका हूं। मैं 100 से ज़्यादा लोगों को पढ़ा भी चुका हूं। जीवन अचरज से भरा हुआ है, और जब आप जिंदगी के बीच में जाते हैं और अलग अलग विधा को समझने की कोशिश करते हैं तो बड़ा कन्फ्यूजन पैदा होता है, और फिर ये लगता है कि किस पे विश्वास करें और किस पे ना करें। और फिर हम अलग अलग एक्सपर्ट के पास जाते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। जहाँ तर्क ठीक लगता है वहाँ मान लेते हैं, और जहाँ तर्क ठीक नहीं लगता है वहाँ खारिज कर देते हैं। एस्ट्रोलॉजी पे मैंने बात की थी, आज हम न्यूमरोलॉजी पे बात करने वाले हैं। और हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बनारस से हैं, और कहते हैं कि बनारस की जो धरती है वो इस विधा में बड़ी माहिर मानी जाती है। वहाँ से पढ़ने वाले जो लोग निकलते हैं उनको विद्वान की संज्ञा तो या उपाधि तो ऐसे ही मिल जाती है। लेकिन एक बात और थी, जो मैंने पहले एस्ट्रोलॉजर से बात की थी तो उन्होंने ये कहा था कि ज्योतिष विधा जो है वो कोई चुनता नहीं है, बल्कि वो विधा खुद उस व्यक्ति को चुनती है जिसको वो देना चाहती है। आज हमारे 2 गेस्ट हैं, उनकी शुरुआती जो पढ़ाई लिखाई थी या जो बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, तो वो डॉक्टर थे। लेकिन उन्होंने उस पेशे को छोड़ करके, उस पढ़ाई को छोड़ करके, और वो न्यूमरोलॉजी में आ गए, और पिछले 5-7 सालों से तमाम लोगों की किस्मत को बदला है, तमाम लोगों को ऐसी राय दिया है जिससे उनकी ज़िंदगी आसान हुई। तो आइए सीधे बात करते हैं, और हम ये जानते हैं कि आपके नंबर क्या हैं, क्योंकि ज़िंदगी में नंबरों का खेल बहुत होता है। हमारे पैदा होने से लेकर के मरने तक, हमारे गाड़ी घोड़ा से लेकर के घर तक, और ये सब हम पे इम्पैक्ट डालते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद ये समय देने के लिए। सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगा आपको मिश्रा जी, और इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। और इस अच्छा फील हो रहा है, आपने जिस तरीके से मेरे बारे में बताया बहुत अच्छा फील हो रहा है। और सही आपने एक लाइन बहुत अच्छी बोली है कि हम नहीं चुनते हैं स्पिरिचुअलिटी को या ऑकल्ट्स को, वो हमें चुनता है, और ये रियलिटी है। आप बनारस से हैं? जी जी। बनारस बड़ा अद्भुत शहर है। राइट। वहाँ पंडित, पंडा, मुल्ला, मौलवी और मतलब हर तरह के लोग मिलते हैं, तमाम तरह की विधा मिलती है। वहाँ के अवघड़ भी बड़े प्रसिद्ध हैं, और कहते हैं कि वहाँ के शमशान घाट भी बड़े प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप बनारस को छोड़ के एनसीआर में कैसे आ गए? ये भी एक जर्नी है एक्चुअली। मैं सच बताऊँ तो मैं प्रयागराज से हूँ, लेकिन अच्छा। मेरा पढ़ाई लिखाई जो हुई वो बनारस हुई है, तो बचपन भी बनारस ही बीता है ओके। अगर मैं बात करूँ। बट एक होता ना, जैसे आपने बोला मेडिकल की, तो मेडिकल में मैंने फार्मेसी किया हुआ है। अच्छा, हाँ, किया हुआ है आपने? हाँ, फार्मेसी प्लस MBA है मेरा। और उसके लिए मैं नोएडा आया 2008 में पढ़ाई करने के लिए। ग्रेटर नोएडा से मैंने फार्मेसी किया। तो यहीं पे फिर पढ़ाई करने के साथ साथ होता ना, 4 साल पूरे हुए, फिर इंसान जॉब देखता है। तो फिर मैं एज ए किसी फार्मा कंपनी में एज ए जॉब ज्वाइन की मैंने। अच्छा। तो जर्नी मेरी ऐसे शुरू हुई जो कि दिल्ली में लगी। मैं नोएडा 2008 में आया, और आज 2024 है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहीं सेटल ही हो गया हूँ मैं पूरा। और तब से एस्ट्रोलॉजी को ही लेके चल रहे हैं, न्यूमरोलॉजी को लेके चल रहे हैं आप? नहीं, अगर बात करूँ न्यूमरोलॉजी तो 2019-20 में मेरी लाइफ में ये आया। ओके। रीज़न इसका भी एक ये रीज़न था मिश्रा जी, क्योंकि लाइफ में ना मैंने भी बहुत मेहनत करता था, बट रिजल्ट कभी कभी नहीं आते थे। तो एक होता है कि ना कि इंसान अपनी मेहनत कर रहा है तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कमी है।
तो ऐसे ही एक हमारे मेंटर में बोलना चाहूँगा, उनका नाम अरविंद सूद जी हैं, बहुत फेमस हैं, उनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वो मेरी लाइफ में आए 2019-20 में, उनसे मैंने सीखना शुरू किया न्यूमरोलॉजी। जब मैंने देखा, उसको जाना, फील किया, तो सच में देखा कि नंबर्स कितना काम करते हैं, बहुत इम्पैक्ट करते हैं। फिर इसके बारे में मैंने सोचा अगर मैं पहले इसको अप्लाई करता हूँ अपने लाइफ में, मैंने धीरे धीरे उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया। यहाँ तक कि नंबर के द्वारा अपने फैमिली में, अपने रिलेटिव्स को बताना शुरू किया, और उनको दिखा कि हाँ ऐसा हो रहा है मेरी लाइफ में, तो एक विश्वास बढ़ता चला गया कि यस ये काम करती है। तो धीरे धीरे जर्नी वहीं से शुरू हुई। 2020-21 से पूरा कंप्लीट में एज ए फिर न्यूमरोलॉजी मैंने अपनी जॉब छोड़ी, फुल प्रोफेशन में न्यूमरोलॉजी में आ गया। उसमें पैसा भी, फार्मेसी में भी पैसा है, एमबीए में भी पैसा है, लेकिन आपने उसको छोड़ के, और मतलब जिस बिरादरी से आप आते हैं, ब्राह्मणों को लोग बड़ा गाली देते हैं, और आपने वापस से उसी धंधे को शुरू कर दिया। मिस्टर देखो, कहते हैं ना डेस्टिनी आपको नहीं पता कहाँ लेके जाएगी। जैसे आप ये बोला हम लोग ब्राह्मण आदमी है, तो हमारे ब्लड में है वो। लेकिन होता है ना कि हम जिस समाज में, जिस सोसाइटी से आते हैं, वहाँ शुरू से क्या होता है, बच्चा मेरा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, मतलब कुछ अच्छा काम करे। तो हम डिसाइड नहीं करते अपना करियर। जैसे आजकल के बच्चे अपना खुद डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे भाई ये करना है, राइट। बट वो हमारे टाइम में ऐसा नहीं हुआ करता था। तो हमको ये होता, जो पेरेंट्स बोलते थे, पापा बोलते थे, मम्मा बोलती थी, वो हम लोग करते थे। तो एक हुआ जर्नी, मेडिकल से पहले बायोलॉजी से इंटर किया, फिर एक ही ऑप्शन होता था कि मेडिकल तैयारी करनी है, डॉक्टर बनना है, तो तैयारी शुरू की वहाँ से। फिर वहाँ से एग्जाम निकला फार्मेसी का, फार्मेसी कॉलेज से मैंने फार्मेसी किया। तो जर्नी ऐसे शुरू हुई। फिर एक होता ना, जो आप पढ़ के निकलते हैं, फिर आप जॉब भी उसी में करना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता था कि आपके लिए ये सही है, ये सही नहीं है। इंपॉर्टेंट ये होता था कि अगर पेरेंट्स ने पैसे लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जॉब करिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। तो जर्नी ऐसे ही शुरू हुई। मैं पढ़ने में अच्छा था शुरू से, ऐसा नहीं, अच्छा रहा हूँ। अपने भी एक ड्रीम्स थे, पापा का मेरा ड्रीम था गवर्नमेंट जॉब। तो होता है पूर्वांचल में। हाँ, थोड़ा तैयारी भी की, बट एक होता है ना, जब आप जॉब में आ जाते हो तो फोकस नहीं हो पाता, और प्राइवेट जॉब में तो चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी। 2019 तक लाइफ ऐसी चलती गई, अप एंड डाउन थे, चीज़ें अपने अकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। फिर ये लाइफ में मेरे आया न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी आने के बाद, इस अपने नंबर्स को जानने के बाद, रियलिटी ये पता चली कि क्यों। हमें बताता हूँ, मेरा जो मूलांक है वो 1 है, मेरा भाग्यांक 8 है, और जितना अब तक लोगों ने सुना है 1 और 8 की नहीं बनती है, 1 और 8 एंटी नंबर है। अब मेरी लाइफ कैसी होगी आप सोचिए, जिसका मूलांक और भाग्यांक ही दोस्त नहीं है, तो उसकी लाइफ कैसे चलने वाली है। मतलब इनडायरेक्टली देखें तो आपका जो स्ट्रगल रहा 2019 तक, तब तो आप केवल पैसा कमाते थे, एक जगह थे। हाँ, लेकिन जैसे निम्रो का सहारा लिया, आपको पैसा भी मिला, नाम भी मिला, बिल्कुल। और आजकल आपका चेहरा भी चमक रहा है। थैंक यू सो मच। हाँ? बिल्कुल, कहते हैं डेस्टिनी आपको लेके यहाँ आई है। मैं नहीं आया, मेरे को ऊपर वाला लेके आया। आदर्श आपके लिए ये अच्छा है। कितने लोगों की लाइफ को बदला होगा आपने? अगर फ्रेंकली बताऊँ तो अब तक बहुत सारे लोगों की कंसल्टेंसी कर चुका हूँ मैं, 100 से ज़्यादा लोगों को पढ़ा भी चुका हूँ। अच्छा। न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाता हूँ मैं, हाँ पढ़ाता भी हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि मैंने सबसे पहले खुद पे काम किया। आपने बोला ना कितने लोगों की लाइफ बदली, सबसे पहला एग्जांपल मैं खुद हूँ। जब तक मुझे नहीं विश्वास हो गया कि सच में न्यूमरोलॉजी काम करती है, मैंने दूसरों पे काम करना शुरू ही नहीं किया। मैंने चीज़ों को जाना, अपने बारे में जाना, फिर मुझे लगा अगर ये मेरे लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है तो ये हर इंसान के लाइफ में इम्पैक्ट जरूर करेगी, क्योंकि नंबर्स काम करते हैं, बहुत नहीं, वो इम्पैक्ट तो मैं करते समझ हैं। गया। जब आपने अपने परिवार को और अपने रिश्तेदारों को कन्विंस कर लिया तो नंबर तो काम करते हैं। हाँ। तो आप पढ़ाते कैसे हैं? कोई विद्यालय है, कोचिंग देते हैं, किस तरह से पढ़ाते हैं? मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ वैसे तो कंप्लीट। अच्छा। मेरा इंस्टीट्यूट तो नहीं है, अगर फिजिकली तो नहीं है, मैं ऑनलाइन सारे लोगों को पढ़ाता हूँ। मेरी कंसल्टेंसी फिजिकल और ऑनलाइन दोनों होती है, वो डिपेंड करता है सामने वाले पे। नहीं, आजकल क्लासेस सारी ऑनलाइन है, योगा, हाँ। शिक्षा, ये सारा कुछ ऑनलाइन। मेरा भी ऑनलाइन ही चलता है क्लासेस। मैं ना न्यूमरोलॉजी को लेके कई बार ये सोचता था, एस्ट्रोलॉजी समझ में आता है, वैदिक है, और तमाम गुणा गणित और गणना करते हैं, ग्रह नक्षत्र और बहुत सी चीज़ें होती हैं उसमें। लेकिन नुमरो में मैं देखता हूँ कि किसी ने अपने नाम में 2-4 अक्षर जोड़ दिया, कुछ घटा दिया, किसी ने मोबाइल नंबर बदल दिया, किसी ने गाड़ी का नंबर बदल दिया, किसी ने घर का नंबर बदल दिया। क्या सच में नंबरों का खेल इतना स्ट्रांग होता है कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं और बना सकते हैं? बिल्कुल। मैं इसमें एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा सर्वेश जी, कि आपके नंबर सच में बहुत काम करते हैं। मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आप बोले ना आपका कि जिस दिन जन्म हुआ है, हाँ, उस जन्मदिन को एक डेट होगा, हाँ, कोई डे होगा। हो सकता है मैं कह रहा हूँ वेडनेसडे है, तो आपका वेडनेसडे 5 नंबर को दिखाता है, फ्राइडे 6 नंबर को दिखाता है। तो डेज के भी नंबर हैं। आप जिस दिन जन्म हुआ, जिस डेट को जन्म हुआ, उसमें भी एक नंबर है। मैं एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे आपने अपना बताया डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर 1984 एग्जांपल, तो इसमें भी नंबर्स हैं। तो मतलब यूनिवर्स ने आपको ये नंबर देके आपके लाइफ में भेजा है। अब आप इस नंबर्स को अपने लाइफ में कैसे यूज कर रहे हो, कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक बात बताइए, अमूमन लोग जाते हैं गूगल पे डालते हैं कि मैं 2 अक्टूबर को पैदा हुआ, समझिए मैं 2 अक्टूबर को पैदा हुआ, तो मैंने डाल दिया 2 अक्टूबर। अब मुझे आपकी बातचीत में एक चीज़ समझ में आई कि मैं 2 अक्टूबर तो देख लेता हूँ, हाँ।
लेकिन 2 अक्टूबर के दिन कौन सा था ये भी देखना होता है। बिल्कुल, डे भी ऐसा बहुत होता है क्या? बिल्कुल सर, डे भी मैटर करता है। बोलते हैं ना आपका शुभ दिन कौन सा, आज का डे कौन सा अच्छा है, मेरे लिए लकी डे कौन सा है, ये मैटर करता है आपके डेट ऑफ बर्थ से। मतलब ऐसे ही अगर किसी ने गणना कर ली गूगल में जाकर के या आर्टिकल पढ़ करके तो वो सही नहीं होगी, ऐसा कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं कह सकते, डिपेंड्स करता है सामने वाले पे कि आर्टिकल्स में दिया गया है, आर्टिकल्स किस टॉपिक पे है। नहीं, जैसे अब एग्जांपल ले लीजिए ना कि 2 अक्टूबर 1984 मान हाँ। लीजिए। अब मैं गया उसको अपना भाग्यांश निकाला और मूलांक निकाला। जी, जी। अब आप कह रहे हैं कि भाग्यांश और मूलांक से काम नहीं चलेगा। हाँ। 2 तारीख को दिन कौन सा था उसका भी नंबर देखना पड़ेगा। जिस महीने में आप पैदा हुए हैं उस महीने का नंबर भी देखना पड़ेगा। वो बिल्कुल। कौन सा महीना आता है वो भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल। और अब तक हमने तो मूलांक और भाग्यांश के बारे में सुना था। जी, जी। अब आप ये कह रहे हैं कि जिस सन में आप पैदा हुए हैं उसके भी 2 लास्ट डिजिट मायने रखते हैं। बिल्कुल करता है। मैं आपको जैसे आपने बोला 2 अक्टूबर 1984। ठीक है। देखिए, किसी भी डेट ऑफ बर्थ में 3 चीज़ें होती हैं, सबको पता है, डेट, मंथ और ईयर। हम्म इन नंबर्स का भी बहुत इंपैक्ट होता है। जैसे आपने बोला मूलांक और भाग्यांक, बहुत सारे लोगों को पता है मूलांक कैसे निकालना है, भाग्यांक कैसे निकालना है, लेकिन आपका जो मंथ है, जिस मंथ, जैसे आपने अक्टूबर बोला, अक्टूबर का मंथ है जो, वो है 10 नंबर। 10 को सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट करेंगे तो 1 + 0 1 आएगा। तो इसका मतलब आपके अंदर 1 वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो स्ट्रेंथ है, वो आपके अंदर आएगी। मतलब 2 भी मेरे पास है और 1 भी मेरे पास बिल्कुल, 1 भी है, 2 भी है। तो हर नंबर्स की अपनी एक एनर्जी, वाइब्रेशंस है। और ये नंबर्स आपके लाइफ में कितना इम्पैक्ट करते हैं, कितनी चीज़ों को आप एनालाइज करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने नंबर्स को कैसे अपने लाइफ में एक्टिवेट कर रहे हैं। है। इसका कोई साइंटिफिक फैक्ट भी है क्या? क्योंकि देखिए जब हम एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं तो वैदिक के बहुत से साइंस के फैक्ट हैं। यानी मैं ये कहूँगा उस वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत सी चीज़ों का निर्माण हुआ है। लेकिन ये जो नंबर्स हैं इसका साइंटिफिक कोई फैक्ट है क्या हमारे पास? बिल्कुल कोई है। प्रमाण देखिए, अगर मैं बात करूँ न्यूमरोलॉजी की, तो लोसू ग्रिड आपने सुना होगा। लोसू ग्रिड चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, वैदिक न्यूमरोलॉजी है, पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी है। कई टाइप्स की न्यूमरोलॉजी अलग अलग, हर न्यूमरोलॉजिस्ट अपने तरफ अपने पैटर्न पे प्रैक्टिस कर रहा है। बट जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा, साइंस क्या है, इसके पीछे क्या साइंस है। देखिए, नंबर भी एक साइंस है, जो न्यूमरोलॉजी एक साइंस है, सब लॉजिकल पे चलता है। हर चीज़ का कोई रीजन नहीं होता। बट एक चीज़ ये देखिएगा आप कि जो नंबर्स होते हैं, आप ऐसा बोलते हैं ना यार, कि ऐसे समझिए कि मेरा ना कल दिन बहुत अच्छा गया, आज नहीं जा रहा। तो हो सकता है जो डेट थी कल वो आपके अकॉर्डिंग हो, और जो आज की डेट है वो आपके अकॉर्डिंग ना हो। Okay. कभी कभी लोग कहते हैं यार मेरा शनिवार अच्छा नहीं जाता, मेरा गुरुवार अच्छा नहीं जाता। तो क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि वो नंबर्स आपको हो सकता है उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उस दिन। ये नंबर्स का, ये साइंस, ये लॉजिक है, ये समझना पड़ता है। ये बात तो बन सकती है। कोई लोग ये तो हो कहते हैं ना, सकता है। हाँ, कोई लोग कहते हैं सर मेरा लकी डे बता दो। तो मैं सिंपल सी एक बात कहता हूँ, जिस दिन आपका जन्म हुआ है वो आपका लकी डे है, क्योंकि उसी दिन आप दुनिया में आए हैं, वो आपके लिए लकी डे है। बस उसके बाद हम नंबर से भी देखते हैं कि नंबर्स के अकॉर्डिंग आपका लकी डे कौन सा है। जैसे 1 नंबर है, संडे को दिखाता है, तो संडे आपका अच्छा दिन होगा। चीज़ें संडे के दिन अगर आप कोई मीटिंग रखते हैं, कोई चीज़ों को देखते हैं, आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। मान लो किसी का जन्म बुधवार को हुआ है, कोई भी डेट हो, मैं डेट की बात नहीं कर रहे हैं, बुधवार 5 नंबर को दिखाता है, तो मतलब ये है कि आपके लाइफ में 5 नंबर डे से आ गया है। वीक में 7 दिन होते हैं ना, वो हर 7 दिन, हर जो 7 प्लेनेट को दिखाते हैं, क्योंकि 2 हमारे शैडो प्लेनेट है, राहु और केतु, उनको हम काउंट नहीं करते क्योंकि शैडो प्लेनेट है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सूर्य, और उसके बाद सोमवार जो हमारे 2 नंबर को दिखाता है, ठीक है, मंगलवार 9 नंबर को दिखाता है, बुधवार 5 नंबर को दिखाता है, शुक्रवार आपका 6 नंबर को दिखाता है, और शनिवार 8 नंबर को दिखाता है। ओके। इस तरीके से आप पूरे नंबर को हम डे से भी देखते हैं। इसको बोलते हैं डे रूलर नंबर। बहुत इंपैक्ट करता है, डे रूलर नंबर भी आपके लाइफ में बहुत इंपैक्ट करता है। जिस दिन आपका जन्म हुआ है, जिस डेट को हुआ है, वो भी आपकी लाइफ को चेंज करता है। अच्छा, मतलब ये जो न्यूमरोलॉजी है ये भी एस्ट्रोलॉजी की तरह ही चलती है, ये भी इसके नंबर भी ग्रहों को रिफ्लेक्ट करते हैं। बिल्कुल। देखिए, अगर एक बार हम जानना चाहें, थोड़ा क्लियर हो जाएगा हाँ, लोगों बिल्कुल, को, बिल्कुल। कि जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में वो देखते हैं घर और खाने, हाँ, कि वो 12 घर हैं और ये हैं। यस, यस। आप मुझे बताइए जरा 1 से लेकर 9 तक कौन सा नंबर कौन से ग्रह को रिप्रेजेंट करता है? बिल्कुल। देखिए, क्या होता है ना कि जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, देखो एस्ट्रोलॉजी क्या है, मदर है। अगर मैं अकल्ट की बात करूँ तो मेन एस्ट्रोलॉजी, उसी से बहुत सारी चीज़ें निकली। न्यूमरोलॉजी है, लाल किताब है, केपी एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसी से निकल के आई हैं। ठीक है। मैंने एक बात बोलूँ, एस्ट्रोलॉजी को सीखने के लिए बहुत समय देना पड़ता है। हाँ, बहुत समय, उस पर लोग 10 साल 15 साल हो गए, आज भी सीख रहे हैं। बट न्यूमरोलॉजी में ऐसा, न्यूमरोलॉजी को सीखना बहुत बहुत आसान है। ये आप पे डिपेंड करता है उस चीज़ को आप कितना इंप्लीमेंट अपने लाइफ में कर रहे हैं। अब आपने बोला ग्रह, हर नंबर हर ग्रह को दिखाते हैं। जैसे हमारे लाइफ में टोटल 9 नंबर है, ठीक है, 1 से लेकर 9। ठीक है। बाकी जो भी, जैसे मान लो 11 तारीख है, उसमें भी 11 को ऐड करोगे तो 2 ही आएगा, तो फाइनली सिंगल डिजिट में ही आता है। ओके। अगर मैं 1 नंबर की बात करूँ तो ये सूर्य ग्रह को दिखाता है, सूर्य को, प्लेनेट को दिखाता है। सबसे स्ट्रांग माना हाँ, जाता है। सबसे स्ट्रांग माना जाए, ग्रहों का राजा है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ग्रहों का राजा सूर्य है, 1 नंबर है, ठीक है। 2 नंबर दिखाता है आपका चंद्र को, ठीक है, चंद्रमा को, ठीक है, ये चंद्र प्लेनेट, सुने हो ना, प्लेनेट चंद्रमा। तीसरा आपको दिखाता है आपका गुरु को,
ओके। 3 नंबर गुरु प्लैनेट को है, सबसे हैवी प्लैनेट है। अच्छा। यस। 4 नंबर दिखाता है आपका राहु को, जो कि शैडो है। हम्म। अगर मैं बात करूँ ड्रैगन हेड भी बोलते हैं, सिर्फ हेड है, बॉडी नहीं है। हम्म। ठीक है। आपका फिर 5 नंबर है जो दिखाता है बुध को, ठीक है। मरकरी को, जैसे आपने ओके। बोला। 6 नंबर दिखाता है शुक्र को। हम्म। ठीक है। 7 नंबर दिखाता है केतु को, जो कि वो भी शैडो प्लैनेट है। वो बॉडी है, वो ड्रैगन बॉडी है, राहु ड्रैगन हेड है। ठीक है। क्योंकि वो एक ही हिस्सा था जिसको अलग पार्ट में कट कर दिया गया, वो बॉडी हाँ, और ये हेड। हाँ। ठीक है। 8 नंबर दिखाता है शनि भगवान को, शनि जी को, ठीक है। शनि प्लैनेट को। और लास्ट जो 9 नंबर वो दिखाता है मार्स को, मंगल को। तो इस तरीके से हर नंबर हर प्लैनेट को दिखाते हैं।